जिन्होंने यहाँ पर ही अपनी प्रैक्टिस की, फिर राजस्थान हाई कोर्ट के जज बने, फिर असम की धरती पर मुख्य न्यायाधीश बने और आज इसी धरती के संदीप मेहता जी सुप्रीम कोर्ट में अपनी विद्वता के माध्यम से राजस्थान का नाम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस श्री MM श्रीवास्तव साहब, जस्टिस SS शिंदे जी, जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी जी, जिन्होंने यहीं प्रैक्टिस की, यहीं वकालत की और राजनीति में सफर में आज राजस्थान के कानून मंत्री के रूप में काम संभाल रहे हैं, श्री जोगाराम पटेल जी, और इस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जिन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया, श्री रत्नाराम थोलिया जी, महासचिव शिवलाल जी, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र धादी जी, राजस्थान हाई कोर्ट के महाधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा जी, और जिन्होंने लंबे समय तक राजस्थान और देश के अलग अलग न्यायालयों में अपनी सेवाएं दी जस्टिस के रूप में, वो सभी न्यायाधीश हमारे राजस्थान में जोधपुर और जयपुर के सभी माननीय न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारीगण और हमारे सभी अधिवक्तागण, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सबके प्रयासों से इस 75 वर्ष की यात्रा में जोधपुर हाई कोर्ट का नाम अपने कार्यों से, अपनी गुणवत्ता से एक अलग पहचान बनाई है। आज मैं उस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर योगदान देने वाले जो हमारे बीच में नहीं रहे, चाहे जुडिशियल में जस्टिस रहे हों, चाहे अधिवक्ता रहे हों, उन सबको भी स्मरण करता हूं कि उनके अथक प्रयासों, अथक योगदान से इस यात्रा में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और वह सभी बार और बेंच के अतिथि, सम्मानीय जस्टिस, अधिवक्ता, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी, यहाँ से हर छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी यहाँ पर अपनी समर्पण से, अपनी सेवा से, क्योंकि राजस्थान त्याग की धरती है, अपने जीवन का समर्पण त्याग से इस राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट की जो सेवाएं दी हैं, उन सबको भी हम याद करते हैं और उनकी सेवाओं को धन्यवाद देते हैं। इस यात्रा के अंदर सौभाग्य राजस्थान का कि 28 प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने देश के उच्चतम न्यायालयों के अंदर अपनी सेवाएं दी। यहां के कई प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं ने देश के अंदर भी सेवाएं दी, देश के बाहर भी सेवाएं दी। यह हम सबको गर्व होता है कि यहां के बार और बेंच के जितने भी लोग यहां से निकले, उन्होंने जहां भी काम किया, इस राजस्थान का गौरव सम्मान बढ़ाया। और इस ऐतिहासिक 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने बहुत सारे परिवर्तन किए और उस परिवर्तन को करते करते आज
हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम लोगों को सस्ता, सुलभ, सहज रूप से न्याय दिला सके। लेकिन अभी हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। हमारी यात्रा का अभी पड़ाव, अंतिम पड़ाव भी नहीं है, क्योंकि हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव जब होगा जब हम प्रदेश और देश के अंदर अंतिम व्यक्ति को त्वरित न्याय दिला दें। आज हमें खुशी है कि भारत की जनता के अंदर न्यायालयों का और न्यायाधीशों के प्रति अटूट विश्वास है। और इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने देश और प्रदेश की जनता का विश्वास नहीं खोया। आज हमें गर्व है कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर, जब दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में भी कई लोकतंत्र के अंदर प्रश्न चिन्ह लगे, लेकिन हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर लोगों के विश्वास को जीता, भरोसे को जीता। लोकतंत्र प्रति हमारी आस्था है, विश्वास है। और जब दुनिया के देशों में हम बताते हैं कि 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपना मतदान कर कर लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार को चुना, तो सब अचंभित रह जाते हैं। क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों के अंदर भी कोई 15 करोड़, कोई 10 करोड़, और उनमें भी उनकी चुनाव प्रक्रिया पर कहीं न कहीं प्रश्न लगता है। लेकिन भारत के अंदर हमारा निर्वाचन आयोग पर विश्वास, भरोसा है कि उन्होंने इतनी लंबी लोकतंत्र यात्रा के अंदर अपनी पारदर्शिता से, जवाबदेही से, समाज का एक व्यक्ति भी मतदान करने के लिए अगर आवश्यक हो तो उसका मतदान कराकर निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। और जब देश आजाद हुआ था तो लोगों को लगा था कि इतनी बड़ी विविधताओं वाला देश, इतनी जातियां, इतनी भाषा, दुनिया के सारे धर्म भारत में हैं। यहां विभिन्न जातियां हैं, अलग अलग वेशभूषा है, हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। इतनी बड़ी विविधताओं के अंदर कैसे लोकतंत्र चलेगा? लेकिन हमने दुनिया में साबित कर दिया कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमारी पहचान लोकतंत्र की आजादी के बाद की पहचान नहीं है। हमारे लोकतंत्र की पहचान हमारे जीवन की हर कार्यशैली में लोकतंत्र रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और दुनिया के अंदर हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारी कार्य प्रणाली में, हमारी परिप्रेक्ष्य में, हमारी कार्य संस्कृति में हमेशा लोकतंत्र रहा था। और आजादी के बाद 75 वर्ष की यात्रा में हमने साबित कर दिया कि लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और इसीलिए जब इस बजट सत्र के अंदर मैं बजट के आवंटन को देख रहा था तो 1947 के अंदर पहला बजट 175 करोड़ का था, 52 के अंदर 400 करोड़ का। आज इस 75 वर्ष की यात्रा में 48 लाख करोड़ का बजट संसद में रखा गया। हमने इतनी प्रगति की है। हमने आर्थिक रूप से प्रगति की, हमने लोगों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन किया। लेकिन अभी हमारा पड़ाव और है कि दुनिया के अंदर अब
हम ये साबित करेंगे कि भारत के अंदर हमने लोकतंत्र और के माध्यम से ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते हुए दुनिया के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ाई। यह हमें साबित करने के लिए भी और काम करने की आवश्यकता है और इसीलिए उसमें न्याय व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर कानून का राज रहता है,